नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। कहते हैं अपनी निराशा के लिए कभी दूसरों को जिम्मेवार न ठहराएं, बल्कि आपकी निराशा का कारण आपकी अत्यधिक अपेक्षाएं ही हैं। सचमुच अनेक प्रकार के लोगों से अनेक कामनाएं करना, अनेक अपेक्षाएं रखना और जब वे कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुखी हो जाना, बार बार में हमारे जीवन में यही चलता रहता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को जितना देते हैं उतना ही रिटर्न हमें वापस मिले। लेने की भावना से किसी को देना नहीं कहलाता, बल्कि एक व्यापार कहलाता है। इसलिए यदि दूसरों को देना है तो निस्वार्थ भाव से दें। जो निस्वार्थ भाव से देते हैं, ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और आपकी हर मनोकामना सदा पूर्ण होती रहे। इसी शुभकामना के साथ लिए चलती हूँ आपको आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। झाड़ू हर घर में पाया जाता है। क्या करता है ये झाड़ू? सारे घर के कचरे को बाहर कर देता है, परंतु कब तक? जब तक ये झाड़ू बंधा हुआ होता है। जिस दिन ये बंधन खुल जाए उस दिन वो खुद ही कचरा बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारा परिवार, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। ये बंधन है स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का, विश्वास का, जो हर नकारात्मक शक्ति व विपरीत परिस्थिति रूपी कचरे को बाहर कर देता है। यदि ये बंधन टूट जाए तो दुख, अशांति, पीड़ा व नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता। कहते भी हैं कि अकेले में तो हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, यदि मिल जाए तो दुनिया को भी जीत जाते हैं। ओम शांति। एक बहुत ही गहन बात। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति व परिस्थिति की वजह से उदास नहीं होइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन हैं। सचमुच जीवन की छोटी छोटी सिचुएशंस में कई बार हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं, प्रतिक्रिया जता देते हैं और बाद में महसूस होता है कि काश हमने कुछ नहीं बोला होता, काश हमने कुछ नहीं किया होता। मित्रों, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर शांत मन से विचार कर लें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो क्यों ना आज ये संकल्प मन में करें कि आज से हर एक बात हम सोच समझ कर करें। तो चलें इसी सुंदर संकल्प के साथ सुनते हैं आज आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। आजकल जो हमारी बहनें हैं स्पेशली, वो कई बार ये समस्या लेके आती हैं कि उनके हार्मोन इम्बैलेंस हैं। और ये कितना कॉमन वर्ड हो गया है। कोई भी कहता है कि ज़रूर तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस हैं। मन का भी हार्मोन पे बहुत असर पड़ता है और हार्मोन का असर हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। इमोशंस, भावनाओं पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर करता है। तो बाकी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी जो हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना, चाहे वो हम क्रीम यूज़ करें, चाहे वो हमारा सोप और डिटर्जेंट हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हार्मोन सिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है। इसी वजह से कम एज में ही आजकल देखा गया है कि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए तो हम अलग विधि अपना सकते हैं, लेकिन एक एंडोक्राइन डिसरप्टर ऐसा है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत ही पोटेंट एंडोक्राइन डिसरप्टर है। तो हम इसके ऊपर तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं बिना कुछ खर्च किए। कैसे? तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। राजयोग मेडिटेशन से हम ये जानते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हूँ। और जब हम अपने इस आत्म स्वरूप में रहते हैं ना, तो हमारे जो हार्मोन सिस्टम है वो बैलेंस होने लगते हैं। तो आप इसको करके देखें। और जब हम इस अवस्था में थोड़ी देर रहते हैं कि मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ,
तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है ना वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगता है, बैलेंस हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन सीखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। ओम शांति। कहते हैं कि किसी को माफ़ कर देना उस व्यक्ति के स्वभाव को माफ़ करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को उनके स्वभाव के द्वारा होने वाली तकलीफ से बचाना है। सचमुच कई बार ये ख्याल मन में आता है कि दूसरों के बारे में सोच सोच कर, दूसरों की बातों को बार बार अपने विचारों में लाकर हम अपने दिल को क्यों दुखाएं? हम अपने अमूल्य शक्ति को, समय को, एनर्जी को नष्ट क्यों करें? दोस्तों, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, हमारा समय बहुत अमूल्य है। हम उसका सदुपयोग करें तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। और यही सुंदर शिक्षा आध्यात्म हमें देता है। और अपने इसी आध्यात्मिक जीवन का सुंदर अनुभव लिए आज हमारे विशिष्ट जन हमारे साथ हैं। विशिष्ट की बातें विशेष में। मैं हमेशा से, जैसा मैंने कहा कि मैं पब्लिक पोस्टों पर रहा, जहाँ पर कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रभावित होते थे मेरे कार्य व्यवहार से, और मैं ऐसी स्थिति में था कि अपने क्रियाकलापों से मैं उनको प्रभावित कर सकूं। तो मैंने हमेशा ये प्रयास किया, दो तरह की बातें की गई। एक तो ये किया गया कि जो प्रोफेशनल लाइफ उन लोगों की है उसके लिए समय समय पर उनको इक्विप करते रहना आवश्यक है, क्योंकि हम हाई टेक्नोलॉजी एरिया में थे। टेलीकॉम सेक्टर में मैंने कहा कि मैं करीब लगभग 40 वर्षों से हूँ। तो जितनी तेजी से तकनीकी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईसीटी के क्षेत्र में बदली है वो सर्वविदित है। तो मेरा प्रयास ये रहा कि मैं एक तो प्रोफेशनली उनको समय समय पर इक्विप करता रहूं, तकनीकी ज्ञान के रूप में ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर कोर्सेज और साथ में जो मैनेजरियल चीज़ें होती हैं। किंतु ये बहुत आवश्यक है, जैसा आपने कहा कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और जहाँ तक हमारे एम्प्लॉइज़ और हमारे परिवार, बीएसएनएल परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, या मैं इसके पहले टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCL में भी चेयरमैन के पद पर कार्यरत था, तो मैंने पाया कि लोगों के अंदर ललक जरूर होती है। स्पिरिचुअलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। यह आपको एक सॉलिड ग्राउंड प्रदान करता है, एक सॉलिड आधार प्रदान करता है, कभी भी आपको आधारहीन नहीं होने देता है। तो स्पिरिचुअलिज्म का यह महत्व मैं मानता हूँ कि यदि आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपने मन को और मस्तिष्क को या जो आपकी सोल है उसको स्पिरिचुअलिज्म की खुराक देते रहते हैं, तो आप कभी भी किसी परिस्थिति में अपने को आधारहीन महसूस नहीं करेंगे। एक संबल, एक कहें गुप्त संबल हमें प्राप्त होता है। हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपने को कभी लाचार और असहाय महसूस नहीं करेंगे। और विषम से विषम परिस्थितियों में समस्त ज्ञान रहते हुए भी, समस्त भेर विदाल रहते हुए भी, यदि आपने वो संबल, गुप्त संबल नहीं है आपके पास, तो आपकी सफलता जो है संदेहपूर्ण होगी। किंतु यदि आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, आपकी टीम उसके प्रति वाकिफ है, तो कभी भी ऐसी नहीं आएगा कि सब कुछ होते हुए भी आपको असफलता का सामना करना पड़े। वो कहा जाता है ना कि एक जमाना था जबकि IQ से व्यक्ति को देखा जाता था, नापा जाता था। एक जमाना आया कि EQ से, इमोशनल क्वोशंट उसका कैसा है। लेकिन शायद अब एक जमाना ऐसा आ गया है कि SQ अर्थात स्पिरिचुअल क्वोशंट कितना है व्यक्ति के अंदर, वो उसकी सफलता का पैमाना माना जाने लगा है। SQ has become very important over period of time. And again, you know, because the complexities बढ़ती चली गई, चीज़ों की complexities बढ़ती चली गई, जीवन अब उतना सरल नहीं रहा। इसलिए हम ये निश्चित रूप से कहेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का महत्व भी उसी अनुपात में, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई हैं, उसी अनुपात में स्पिरिचुअलिज्म का जो एक इम्पोर्टेंस एक आम आदमी के जीवन में है और एक प्रोफेशनल व्यक्ति के जीवन में है या एक गृहस्थ के जीवन में है, वो बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। इसके इम्पोर्टेंस को या इसके महत्व को तो जितना इम्फेसाइज किया जाए उतना कम है मेरे विचार से। कहते हैं कि जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। दोस्तों, आप अपने आप को बेस्ट एक्टर समझते हैं ना? और जो बेस्ट एक्टर होते हैं, जो मेन एक्टर होता है, वो कभी भी घबराता नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ हर सिचुएशन को पार करता है और जीतता भी है। तो क्यों ना आज से हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को यही स्मृति दिलाएं कि हम बेस्ट एक्टर हैं। सचमुच
परिस्थितियां हल्की हो जाएंगी और जीवन जीने की यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारीज संस्था में दी जाती है। तो इसकी एक झलक आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। छत्तीसगढ़ बिलासपुर रघु विहार में स्थित ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कैलाश दीदी जी का मुख्य रूप से आगमन हुआ। दीदी जी का स्वागत छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, राउत नाच एवं माताओं द्वारा सुवा नाच के साथ बड़े ही भव्य रूप से किया गया। सेवा केंद्र की वरिष्ठ दीदियां, महिला समिति एवं यूथ विंग के भाइयों ने भी सेवा केंद्र पर दीदी जी का स्वागत किया। इस मौके पर दीदी जी ने करवा चौथ का पर्व मनाया, जिसमें उन्होंने परमात्मा शिव को अपने साजन के रूप से याद किया। कार्यक्रम में बीके रमा दीदी, बीके कांता दीदी, बीके राखी बहन, बीके हेमा बहन एवं अन्य कई सेवा केंद्रों से बीके बहनों ने अपनी उपस्थिति दी। इस दौरान मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के संचालक बीके विकास भाई को आदरणीय कैलाश दीदी जी ने उनकी अथक ईश्वरीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। तत्पश्चात दीदी जी को भी सम्मानित करते हुए मोमेंटो भेंट की गई। आदरणीय कैलाश दीदी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं मातेश्वरी जगदम्बा के साथ के संस्मरण सभी के साथ साझा किए। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन बी के प्रगति बहन ने किया, जिसमें करीब 300 भाई बहनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में दीदी जी द्वारा सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद एवं वरदान भी दिए गए। जीवन का एक कटु सत्य, कहते हैं आपके दर्द पर किसी की नज़र नहीं जाती, आपके आंसुओं पर किसी की नज़र नहीं जाती, आपके उदासी पर किसी की नज़र नहीं जाती, लेकिन आपकी गलतियों पर सबकी नज़र चली जाती है। इसलिए दोस्तों सतर्क रहें कि कम से कम हमसे कहीं कोई गलती ना हो, हमारी तरफ से किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले। और यदि उसके बाद भी यदि कोई आपसे कुछ कहता है तो प्यार से उन बातों को लेट गो करके आगे बढ़ जाएं, तभी जीवन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका जीवन सदा ही खुशियों से भरपूर रहे, आप आगे से आगे बढ़ते चले, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।